अब देखो यार, अगर तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए रास्तों का पता होना तो जरूरी है, राइट? क्योंकि बिना रास्तों के अगर किसी मंजिल की खोज में निकलोगे तो वो मिलेगी भी नहीं। इमेजिन करो कि तुम्हें बोला जाए कि तो कहीं जगह है एक, उस जगह में डायमंड्स रखे गए, हीरे रखे गए हैं और उसे ढूंढ के लाना तुम्हें। अगर तुम्हें रास्ता पता होगा तो कम एनर्जी और कम टाइम में तुम जा करके ला दोगी, लेकिन अगर तुम्हें रास्ते नहीं पता होगी तो जितनी एनर्जी तुमने जाके लाने में लगा दी उतनी एनर्जी तुम्हें केवल रास्ते ढूंढने में लगाना पड़ेगा, ठीक है? उसी तरह हमारे कैरियर की बात आती है कि अगर हम कोई कैरियर चूज करते हैं तो उसके बारे में, उसके लिए पहले रास्तों का पता करना जरूरी है, ठीक है? तो पहले तो ठीक था कि हमें बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत रेयरली वो ऐसे लोग मिलते थे जो कि हमें सही गाइडेंस देते थे, लेकिन आज तो है ना, आपके सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, मेंटर हैं, आपके टीचर्स हैं, तो इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि आप कौन कौन से कैरियर चूज कर सकते हैं अगर आप वाइजली जाना चाहें तो। आज मैं आपके साथ 12th आर्ट्स के बाद कौन कौन से कैरियर स्कोप अच्छे बेहतर हैं शेयर करूंगा। समझना कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था और जब मैं टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोच रहा था तो मुझे मेरे माइंड में ये आया कि अरे यार, इतने सारे वीडियोस तो पड़े हैं, इतने सारे आर्टिकल्स तो पड़े हुए हैं, तो मेरे बनाने का क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर मैं वही चीज़ें, सेम चीज़ें डालूंगा जो कि लोगों ने डाली तो लोग वही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। तो इसमें यूनिकनेस लाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? डायरेक्टली एक कोर्स एक्सप्लेन नहीं कर दिया है, एक कैरियर बताया है कि किस कैरियर आपको चूज़ करना चाहिए, इसके बाद ही आप कोई कोर्स चूज़ करें। और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आप सेटिस्फाइड होंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। अब देखो क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में आर्ट स्ट्रीम को ऐसा देखा जाता है, इस हीन भावना वाली नज़रिए से देखा जाता है और इसलिए उनको लगता है कि आर्ट स्ट्रीम में कैरियर चांसेस है ही नहीं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आर्ट्स में कैरियर चांसेस नहीं है, ये पूरा गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ऐसा है, ऐसा कोई स्ट्रीम ही नहीं है, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जिसमें कोई कैरियर स्कोप ना हो। बस हमें उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर जानकारी नहीं होती। अब जैसे आर्ट्स की ले लो, इसी की आप ही की आर्ट्स की बात करें तो इसकी हमें जानकारी नहीं है कि इसके बाद कैरियर स्कोप क्या है, सही गाइडेंस है नहीं, इसलिए हम केवल हम स्ट्रीम को ही गाली देते हैं। स्ट्रीम गलत नहीं है, हम खुद गलत है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस कोर्स को लेकर के एक बात करूंगा। पहला कोर्स जो हमारे आर्ट्स में आता है कि आर्ट्स अगर आपने 11-12 से पढ़ी है, ठीक है, अगर मैथ साइंस लिया होता तो बढ़िया ही होता। मतलब उसके लिए क्या होता है मैथ साइंस वालों के लिए कि मैथ साइंस वाला करियर भी चलेगा, कॉमर्स वाला करियर भी चलेगा, आर्ट्स वाला भी चलेगा, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स वाला ही चलेगा। ये थोड़ी लिमिटेशंस रहती हैं। तो आर्ट्स वाले के लिए पहला करियर स्कोप क्या है कि आप कहाँ जा सकते हो? आप लॉ फील्ड में जा सकते हो, कानून वगैरह में, ठीक है? आप थोड़ी ध्यान से समझना, केवल इतना सुन के मत चले जाना, ठीक है? अब जैसे अगर आपको एडवोकेट बनना है, जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके कैरियर स्कोप है, मतलब कैरियर चांसेस हैं, ठीक है, पोस्ट वगैरह हैं इन फील्ड्स में, इनमें अगर इंटरेस्ट है तब आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। इस फील्ड में जाने के लिए नॉर्मली तो आप कर सकते हो, LLB कर लोगे, BA + LLB कर लोगे, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है? तो ये हो जाएंगे आपके बैचलर ऑफ लॉ। तो इसमें से आपको लॉ की डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ी यूनिकनेस में आइए। अब आपको अगर स्पेशलाइजेशन में जाना है तो आप क्लैट की तैयारी करें। क्लैट समझते हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है? ये आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मतलब NLUs में आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प करता है। अब बोलोगे ये NLUs क्या है? NLUs इन द सेंस जैसे JEE का एग्ज़ाम होता है, IIT में एडमिशन लेने के लिए, IIT की टॉप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सेम चीज़ कॉमन इसमें लॉ फील्ड में। अब आपको अगर LLB BA LLB करना है तो आपको अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। और वहाँ से करने के बाद आपके एवरेज प्लेसमेंट 15 से 16 लाख रुपए के निकलते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब सोचो, लाख रुपए की सैलरी पर मंथ, ठीक है? इसलिए अगर तुम्हें लॉ फील्ड में जाना है तो थोड़ी मेहनत करो और क्लैट की तैयारी करो और क्लैट का एग्जाम निकाल के सीधे तुम NLUs से लॉ कर लो, LLB BA LLB कुछ भी। और जनरली अगर नहीं कर पाते हो वो तो फिर नॉर्मल तो करना ही है। तो लड़ना है तो क्यों ना हम बड़ी फाइट मारे, क्योंकि नॉर्मल अगर लॉ फील्ड में जाना तो LLB BA LLB करोगी, इससे अच्छा बड़ी फाइट मारे, नीचे उतरेंगे तो ये तो रहेगा ही पहले से ही बेस। तो ये है आपको कॉमन फील्ड के लिए। अब अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, अब थोड़ी ध्यान से समझना, टीचिंग फील्ड दो तरीके की होती है, एक होती है स्कूल टीचिंग के लिए, एक होती है कॉलेज प्रोफेसर लेक्चरर के लिए। अब अगर आपको स्कूल टीचिंग के लिए जाना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, स्कूल टीचिंग के लिए जाना है तो आप क्या कर सकते हो, 12th के बाद ही एक कोर्स होता है DLED, ठीक है? DLED होता है, लेकिन
इस कोर्स में क्या होता है, 12th के बाद अगर डीएलएड कर लोगे तो बस आपको 5th तक पढ़ाने को लिए मिलेगा, ठीक है। अगर बड़ी क्लास के लिए जाना है तो आपको आगे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि आप ग्रेजुएशन करें किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में मैं नाम गिनाता हूँ, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दे, जेएनयू का, डीयू का, बीएचयू का, ठीक है। ऐसी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल लेवल की, उन यूनिवर्सिटीज से आप ग्रेजुएशन करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लिटरेचर हो, हिंदी की लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे आप एंट्रेंस एग्जाम दो और किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आप क्या है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। अब इसके साथ साथ सिंगल ग्रेजुएशन करने के बाद अब बेहतर चीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने, अच्छी चीज़ ये कर दी है कि आप डायरेक्ट जो तो एजुकेशनल डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे बीए बीएड कर लो, ठीक है। तो अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन करोगे तो अलग से बीएड करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हो जाएगा बीए बीएड। इसके बाद क्या होता है ना कि जब आप बीएड कर लोगे, स्कूल टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको क्या होगा कि सीटेट की तैयारी, सीटेट एक मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इन टेस्ट को दोगे आप। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी प्राइवेट या फिर गेस्ट फैकल्टी से आप टीचिंग करोगे, और अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली तो टीचिंग एग्जाम दे करके आप गवर्नमेंट में टीचर हो जाओगे। ये हो गया स्कूल टीचर के लिए। अब बात करें कॉलेज प्रोफेसर बनना है तो सिंपल सा है, ग्रेजुएशन आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, इसमें तो करें ही करें। अगर आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना ही है, फ्यूचर में सोचा है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करो, जेएनयू, डीयू, जैसे कि मैंने नाम लिया रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो भी स्पेशल सब्जेक्ट हो, चाहे लिटरेचर ही ले लो, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर से कर लो, इसमें स्कोप ज़्यादा है। इसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप जैसे एनरोल करोगे, इसके बाद नेट जेआरएफ की तैयारी करने लगो, ठीक है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब किसी भी नेशनल लेवल की कॉलेज में आप टीचिंग करा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपका जेआरएफ हो गया तो बढ़िया पीएचडी के लिए रिसर्च फील्ड में चले जाओ। इसके बाद पीएससी से आपको पीएससी क्वालिफाई करके आप एसोसिएट प्रोफेसर मतलब फुल प्रोफेसर फिर आप बनते हैं पीएचडी के बाद पीएससी क्वालिफाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज की प्रोफेसर बन सकते हैं, ये भी आपको टीचिंग फील्ड में आ जाएगा। तो पहले से आपको प्री डिफाइंड करना है कि करना क्या है, इसके हिसाब से कोई कोर्स चूज करो। फिर आपके पास एक कोर्स है, अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में जाना है, अगर आपने गलती से आर्ट्स चूज कर ली है या फिर आर्ट्स चूज कर ली हो लेकिन कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करें कि बीसीए कर लें, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए कर लें। इसके बाद करियर स्कोप बढ़ जाते हैं, आगे फर्दर आप सो ऑन देख सकते हैं कि क्या क्या फील्ड्स हैं। फिर कुछ कोर्सेज हैं, जल्दी जल्दी मैं इनको बताऊंगा। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो बीपीएड कर लो, सोशल वर्क में जाना है, ठीक है, तो बीएसडब्ल्यू कर लो, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब अगर आपको एक और ग्रोइंग कैरियर बता रहा हूं मैं, अगर आपको न्यूज़ एंकर बनना है, टीवी रिपोर्टर बनना है, मास कम्युनिकेशन फील्ड में जाना है तो बीजीएमसी कर लो, बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। इसे अगर इसमें इंटरेस्ट है तो बढ़िया कोर्स है यार, हालांकि हर फील्ड के बच्चे कर सकते हैं, इसे ऑप्ट कर सकते हो, आज के ज़माने पे इसका बड़ा क्रेज़ है। इसके बाद अगर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है तो बीएचएम कर लो, इवेंट मैनेजमेंट में जाना है तो बीईएम कर लो, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स करना है तो बीटीटीएम कर लो, बैचलर इन फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है अच्छे से, थोड़ी डेप्थ से अच्छे से प्रोफेशनली तो बीएफडी कर लो, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। बिजनेस फील्ड में जाना है तो बीबीए के बाद एमबीए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्लियर रखना कि बीबीए तभी करना जब आगे चल के एमबीए भी करो, ठीक है, क्योंकि बीबीए करने के बाद लोग छोड़ देते हैं जिसका कोई कैरियर नहीं होता। अकेले बीबीए आपको जॉब नहीं दिला सकता, तो एमबीए भी करना होगा आगे। अब जो हमारा सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन है वो है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे पीएससी की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, ये थोड़ी अच्छे कैरियर स्कोप माने जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसकी जानकारी भी लोग ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता। तो एक काम करो आप कि आप पहले से क्लियर कर लो, अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी, पीएससी या फिर एसएससी की तैयारी करनी है, तो पहले से क्लियर कर लो कि स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट से मुझे तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लो, किसी रेप्यूटेड कॉलेज से, फिर से मैं रिपीट करूंगा, किसी रेप्यूटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो, या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज से अगर कर रहे हो तो जब से आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तभी से आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा 3rd ईयर तक ग्रेजुएशन तब तक में जाके तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद बन जाओ कलेक्टर या बाबू सोना वाला बाबू नहीं, वो पीसीएस अधिकारी वाला बाबू, ठीक है। तो चाहे तुम कलेक्टर बन जाओ फिर बाबू बन जाओ, ठीक है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अभी से, अगर तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीएससी की, एसएससी की, अभी से,
क्योंकि इतना कंपटीशन है ना कि तुम अगर थोड़ा सा भी लेट हुई तो बहुत लेट हो जाओगे। इमेजिन करो कि रात के 12 बजे अगर जब तुम सो रहे हो ना, तो कहीं कोई और पढ़ रहा होगा और तुम्हें अपना चपरासी बना लेगा। तो इससे अच्छा तुम अभी से तैयारी करो और तुम खुद उसके बॉस बन जाओ। ठीक है, तो अभी से करना पड़ेगा, अभी से जंग में लड़ना पड़ेगा। तो एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अपने सपनों को उड़ने दो इन पंछियों की तरह, अपने सपनों को उड़ने दो इन पंछियों की तरह, जब तक छू ना लो मसूरी की पहाड़ियों को, जब तक छू ना लो मसूरी की पहाड़ियों को, तब तक डटे रहो इस वृक्ष की तरह। ठीक है, तो जो सपना देखा है उसे उड़ने दो, उसके लिए मेहनत करो, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बस अपने आप पर डाउट कभी मत करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। जो भी करियर और स्कोप आपको सही लगे तो करियर चूज कर सकते हो और कर सकते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि क्या है ना कि आर्ट स्ट्रीम में ऐसा होता है कि बच्चे करियर स्कोप देखते तो पूरे हैं, सारी चीज़ें देख लेंगे, सारी जानकारी ले लेंगे, लेकिन फाइनली वो एक ही चूज करते, वो है बीए। तो मैं कहूँगा कि बीए मत चूज करना। अगर बीए कर भी रहे हो तो किसी रेप्यूटेड कॉलेज से करना, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे देना और अच्छी कॉलेज से करना, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ऑनर से करना, लिटरेचर से करना, लेकिन सिंपल बीए मत करना। सिंपल बीए किए तो करियर बर्बाद। मैंने मोस्ट यूजलेस डिग्री बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा कि इन डिग्रियों को बिल्कुल भी मत करना 12th के बाद। तो देख सकते हो उसमें मैंने इंक्लूड किया बीए को भी। तो सिंपल बीए मत करना, जो भी करना अच्छी कॉलेज से अच्छे सब्जेक्ट से करना। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।